एक नंबर सवाल है आपका, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है, आपको इसलिए याद कर लेना है। तो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है मछली। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक है महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। तो पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, यंग इंडिया क्या है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। यंग इंडिया क्या है। तो यंग इंडिया एक पत्रिका है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, गांधी जी के 2 हथियार थे। तो गांधी जी के 2 हथियार थे अहिंसा और सत्याग्रह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, अविनियों के रचनाकार है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो अविनियों के रचनाकार है अशोक वाजपेयी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है। तो यह उक्ति है कालिदास की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, गुणवाचक विशेषण है। तो इनमें से गुणवाचक विशेषण है अच्छा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, जीत जीत में निरखतु पाठ की विद्या है। जीत जीत में निरखतु पाठ की कौन सी विद्या है। साक्षात्कार है कि निबंध है कि कहानी है कि काव्य है। तो एक साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको बता दें कि उपसर्ग से भी क्वेश्चन परीक्षा में 5-6 सवाल पूछे जाते हैं। तो अधर्म में उपसर्ग होगा ऑप्शन नंबर ए अ। 12 नंबर सवाल है, हिंदी के आदि कवि है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। तो हिंदी के आदि कवि है सरहपाद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपका 13 नंबर, रंगप्पा था। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछता है। तो रंगप्पा एक जुआड़ी किस्म का व्यक्ति था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 14 नंबर सवाल है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है रेनर मारिया रिल्के। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। तो दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक है श्रीनिवास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर सवाल है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिस्मिल्लाह खा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की रचित पाठ है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो रामधारी सिंह दिनकर का रचित पाठ इनमें से है जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन दिया है गुच्छा, तेल, शहर, कक्षा। तो द्रव्यवाचक संख्या का उदाहरण है तेल। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, कविता नहीं है, यानी इनमें से कौन सी कविता नहीं है। जो नौबत खाने में बात है कविता नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, खोखा के दांत किसने तोड़े। बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। तो वह नादिरों से बचाने की बात करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था।
तो वह था 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो दिनकर जी की उर्वशी एक कृति थी, उनके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ये आपका बोर्ड मॉडल का भी प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 29 नंबर सवाल है, नौबत खाने बात्रा साहित्य की कौन सी विद्या है? तो वह एक व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो वह 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था बहादुर पे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है आपका, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो वह जर्मन भाषा से अनुवादित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो वह श्रीनिवास द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, नजम्मा। ये बोर्ड मॉडल का भी प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग। 35 नंबर सवाल है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? तो यह सावरदेय द्वारा अनुवादित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, 20 के दांत पाठ की विद्या है? जो 20 के दांत पाठ है वह कहानी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म डैश ईस्वी में हुआ? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, नाखून प्रतीक है? तो नाखून पांचवी विभूति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है? तो इनमें जो व्यक्तिवाचक है संज्ञा का भेद है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 41 नंबर सवाल है, नागरी लिपि पाठ के लेखक है? तो नागरी लिपि पाठ के लेखक है गुणाकर मूल्य। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है, और ये आपका बोर्ड मॉडल का भी प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है। 42 नंबर सवाल है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? जो विवेकानंद है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 43 नंबर सवाल है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 44 नंबर सवाल है, बहादुर का पूरा नाम है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 45 नंबर सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया? तो जापान पर गिराया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 46 नंबर सवाल है, अविनियो किस देश में है? तो अविनियो फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र है, काला केंद्र। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 47 नंबर सवाल है, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? तो वह 3 मछलियाँ खरीदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 48 नंबर सवाल है आपका, विद्यालय का संधि विच्छेद है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। और आपको बता दें कि संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। तो विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 49 नंबर सवाल है आपका, ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र है? तो उसके प्रमुख पात्र है लक्ष्मी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 50 नंबर सवाल है आपका, मंगू जन्म से डैश थी? तो मंगू जन्म से ही पागल थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को जरूर शेयर करें।